नमस्कार दोस्तों। देखिए, स्कूल विभाग अकेला जहां प्रमोशन नहीं, टीईटी में उलझे 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन, 3 विकल्पों में फंसा विभाग। देखिए क्या है खबर भोपाल की कि टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण स्कूल शिक्षा विभाग असमंजस में है। और आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सभी विभागों में प्रमोशन के रास्ते खुल गए, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में अभी उलझन बाकी है। यहाँ करीब 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पैच में फंस गए हैं। विभाग में 42,000 शिक्षकों का कैडर है, जिसमें से अभी सिर्फ 7,000 ही टीईटी के तहत पात्रता रखते हैं। चूँकि प्रमोशन होना है, लिहाजा शासन यह तय नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ टीईटी वालों के प्रमोशन किए जाएं या सभी को डीपीसी में शामिल किया जाए। यह एकमात्र विभाग बचा है जहां प्रमोशन की कवायद प्रारंभ नहीं हुई। हालांकि सीआर सभी की जुटा ली गई है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि बिना टीईटी शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लागू किया गया था। हाल ही में यूपी के 1.86 लाख टीचरों का मामला आया तो उन्हें साफ कर दिया गया कि टीईटी करना ही होगा, और उसी के चलते मध्य प्रदेश में संभावना है कि उच्च स्तर पर टीईटी के पक्ष में ही विभाग जाएगा। ऐसा होता है तो 2 साल के भीतर 35,000 टीचरों की टीईटी पास करना होगा। आरटीई एक्ट के तहत 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी योग्यता परीक्षा से छूट प्राप्त थी। हालांकि फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इधर विभागों में डीपीसी से पहले सील बंद लिफाफा प्रक्रिया पर विवाद, कर्मचारियों ने जताई आपत्ति। देखिए क्या एक खबर है। हालांकि इसके पहले हम देखेंगे जो अपने मतलब की खबर है कि अब सरकार इन 3 विकल्पों पर कर रही विचार। देखिए कौन कौन से विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि सख्ती रखी जाए, जो टीईटी पास हैं उन्हें ही प्रमोशन किए जाए, बाकी लोगों को रोक दिया जाए। दूसरा है उनके पास विचार के प्रमोशन के लिए टीईटी पास होने का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इनको अभी 2 साल का वक्त है। तीसरा है सशर्त प्रमोशन दे दिए जाए, जिनका टीईटी होता जाए उन्हें प्रमोशन के दिनांक से लाभ दे दिए जाए। तो ऐसा यहाँ पे देखने में आ रहा है, इन पर विचार कर रही है सरकार। और आरक्षित वर्ग के ही लगभग 4,000 शिक्षक कतार में, क्योंकि टीईटी के पैच के फंसने वाले कुल शिक्षकों में 4,000 सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट में अभी तक प्रमोशन की कोई कवायद शुरू नहीं हो पाई है। टीईटी की स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है। स्टैंडिंग काउंसिल से मदद मांगी, विधिक राय भी ली। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के लिए मशक्क़त के बाद 3 विकल्प निकालकर शासन को भेजे हैं, लेकिन इस बीच वह स्टैंडिंग काउंसिल के पास भी पहुंचा है। इसकी राय के बाद प्रस्ताव तैयार होगा। विधिक राय भी ली गई है। और संभागवार कितने प्रमोशन रुके हैं तो आप देख सकते हैं, सभी संभागों की लिस्ट यहाँ पे लगभग। और 20 जुलाई भी निकल गई। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि स्कूल शिक्षा में लेक्चरर से हाई स्कूल प्राचार्य और विभाग के अंदर सहायक संचालक से ऊपर के प्रमोशन हो गए। सिर्फ शिक्षकों का मामला अटका है, जबकि सीएम ने 20 जुलाई तक प्रमोशन के लिए कहा है। तो ये मामला सामने आ रहा है। और पदोन्नति को लेकर यहाँ विभागों में डीपीसी सभी विभागों के लिए कि सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया पर विवाद, कर्मचारियों ने जताई आपत्ति। के भोपाल की खबर है कि भोपाल में होने वाली डीपीसी की बैठकों से पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पीडब्ल्यूडी और वन समेत 8 विभागों में कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि नियमों की अलग अलग व्याख्या के कारण पात्र अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो सकते हैं। चयन वर्ष 2025 के लिए विभाग 31 दिसंबर 2024 को विचार तिथि मानकर उसी दिन की वरिष्ठता सूची के आधार पर पात्रता तय हो रही है। वहीं इस तिथि के बाद और 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि सभी विभागों के विचारण तिथि 31 दिसंबर 2024 को पात्रता, वरिष्ठता व अनुशासनात्मक स्थिति के लिए समान रूप से लागू किया जाए। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, और जिसमें सरकार के पास फ़िलहाल
3 विचार सामने हैं। देखते हैं क्या होता है। हम भी आशा करेंगे कि जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण हो। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।